बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक बार की बात है, एक शहर था जिसके कुछ दूर पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उस मंदिर को तैयार किए जाने में लकड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा था। लकड़ियों का उपयोग करके कारीगरी करने के लिए बाहर से कारीगर बुलवाए गए थे। कारीगर लकड़ी को चीरकर अपने बाकी साथियों के साथ दिन में खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही जब सारे कारीगर खाना खाने के लिए शहर निकल रहे थे कि उनमें से एक कारीगर जिसने एक लकड़ी को आधा चीरा था, उसने उस लकड़ी के बीच एक खूंटा लगा दिया ताकि वो दोबारा वहीं से अपना काम शुरू कर सके और उसे दोबारा लकड़ी को चीरने के लिए आरी को फंसाना न पड़े। जैसे ही कारीगर वहां से निकले कि कुछ देर के भीतर ही बंदरों का समूह वहां आ जाता है, जिसमें से एक बंदर बहुत शरारती था। उस शरारती बंदर ने वहां मौजूद सामान को बिखेरना शुरू कर दिया। हालांकि जो बंदरों का सरदार था, उसने शरारती बंदर को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने एक न सुनी। सारे बंदर पेड़ पर वापस चले गए, सिर्फ शरारती बंदर को छोड़कर। एकदम से बंदर की नजर उस आधी चिरी हुई लकड़ी पर पड़ी जिस पर कारीगर ने लकड़ी का खूंटा लगाया हुआ था। खूंटा देखकर बंदर के मन में सवाल आना शुरू हो गए कि आखिर यह खूंटा इस लकड़ी में क्यों लगाया हुआ है, और अगर इसे निकाल दिया तो इससे क्या होगा। बंदर अपनी जिज्ञासा के चलते लकड़ी से उस खूंटे को खींचने लगता है। बहुत प्रयास के बाद लकड़ी में लगा खूंटा अपनी जगह से खिसकने लगता है, जिसे देखकर वो शरारती बंदर प्रसन्न हो जाता है और अधिक जोर लगाकर खूंटे को निकालने का प्रयास करने लगता है। इस दौरान वो खो जाता है कि उसको यह एहसास नहीं होता है कि उसकी पूंछ लकड़ी के दोनों पार्टों के बीच आ गई है। जैसी अपनी पूरी ताकत लगाकर बंदर खूंटे को लकड़ी से बाहर निकालता है, उसकी पूंछ दोनों पार्टों के बीच में फंस जाती है। ऐसा होने पर बंदर चीखने लगता है। तभी कारीगर लौट कर आ जाते हैं। बंदर और घबरा जाता है और वहां से भागने के लिए जोर लगाता है। ऐसे करने पर उसकी पूंछ अलग हो जाती है। दर्द से कराहते वो वापस अपने झुंड के पास पहुंचता है। बंदर के सभी साथी उसे ऐसी हालत में देखकर उस पर हंसने लगते हैं। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के सामान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए।